Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परसेंटेज। पिछले 3 लेक्चर्स हमने परसेंटेज के अच्छे से करे हैं। ये हमारा फाइनल परसेंटेज का पार्ट होने वाला है, जिसमें हम सारे सारे टाइप के क्वेश्चंस करना सीख लेंगे। ठीक है, जो भी हमारा पार्ट बचा हुआ है उस टाइप के क्वेश्चंस अब सीख लेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, एक ही क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, तो वो ये क्वेश्चन रहा। इसको हम सोल्व करेंगे, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं किया है तो आई बटन पे क्लिक करो, वो वीडियो देखो। उस वीडियो के लास्ट में एक सवाल दिया गया है, उस सवाल को सोल्व करो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ए पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹7,200 टू ₹8,100। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। सिंपल सी बात है, हमको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई जो इंक्रीज हुई वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है। 8,100 में से 7,200 माइनस कर लो तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 900 का इंक्रीमेंट हुआ है। और ओल्ड वैल्यू क्या थी, 7,200 थी, 7,200 लिख दो। ठीक है, अब इनटू क्या कर दो, 100 कर दो, तो ये हो गया परसेंटेज इंक्रीमेंट। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ वही फाइंड करना था। तो अब इससे कट कर लो, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब ये 9 से काट लो तो 8 नंबर तक 8 बार कट गया, ये 100 टाइम्स हो गया। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज इक्वल टू 100/8। अब तुम आप 100/8 को इस तरीके से भी तो लिख सकते हो कि 50/4। ठीक है, 25/2, और ये 25/2 क्या होता है, 12:1/2%। 12 इंटू 2 और 1, 25/2। तो आंसर क्या हो गया, डी आपका आंसर हो गया। चीज समझ में आई होगी, चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, इसकी इस स्टेप के बाद का मैं यहाँ लिख देता हूँ 25/2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चीज क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा अच्छे से। इजी था क्वेश्चन, इतना कुछ खास क्वेश्चन में था नहीं। ठीक है, अब परसेंटेज का अगला कॉन्सेप्ट हम सीखते हुए इस कड़ी में अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, इफ ए क्वांटिटी इज फर्स्ट चेंज, या तो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल भी साथ में लिया, 1 किलो सोना था। ठीक है, उसमें पहले इंक्रीज हुआ है, अब चाहे डिक्रीज भी हो इंक्रीज भी हो कुछ भी हो, पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए। कितना परसेंट, 3%। ठीक है, एंड देन चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। अब उसमें फिर से कुछ चेंज हो गया, या तो डिक्रीज हुआ होगा या इंक्रीज हुआ होगा। कितना, बाई Q%। ध्यान से देखिएगा, यहाँ P% इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यहाँ Q% इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों टाइम परसेंटेज अलग अलग है। देन द नेट चेंजेस, तो नेट चेंजेस का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस पी। प्लस माइनस मतलब कि अगर इंक्रीज हुआ है तो उसकी वैल्यू प्लस में लिख दीजिए, अगर डिक्रीज हुआ है तो पी की वैल्यू माइनस में लिख दीजिए। सिमिलरली क्यू की वैल्यू, अगर क्यू इंक्रीज हुआ है तो वैल्यू प्लस में लिख लीजिए, डिक्रीज हुआ है तो वैल्यू माइनस में लिख लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे भी वही करना है। अगर जो आपका आंसर आएगा अगर प्लस में आएगा तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हुई है, अगर माइनस में अगर आपका आंसर आया तो नेट चेंज है ना वो डिक्रीज हुआ है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। प्लस प्लस में आंसर आया तो मतलब नेट चेंजेस इंक्रीज हुआ है, माइनस में आंसर आया तो नेट चेंजेस डिक्रीज हुआ है। यहां तक चीज क्लियर है। ठीक है, फॉर्मूला इजी है। अब चीजों को, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। द प्राइस ऑफ 1 kg गोल्ड इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। कि मतलब जो भी 1 किलो गोल्ड की प्राइस है पहले 20% इंक्रीज हो गई, देन डिक्रीज बाय 25% ड्यू टू रिड्यूशन इन सेल्स, मतलब सेल्स में कमी की वजह से 25% और प्राइस कम कर दी। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंजेस इन द फाइनल प्राइस ऑफ 1 kg गोल्ड। अब 1 किलो प्राइस मतलब गोल्ड की है, उसका नेट चेंजेस कितना है, मतलब नेट प्रॉफिट है नेट लॉस में है, वो क्या है वो फाइंड करना है। तो हिंदी में वही क्वेश्चन है, बिक्री में कमी के कारण 1 किलो सोने की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई। 1 किलो सोने की अंतिम कीमत में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है वो देखते हैं। द प्राइस ऑफ 1 kg गोल्ड इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। पहले कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज मतलब पहले ये पी है, ये पी है, ये है क्यू। ठीक है, तो पहले पी है तो पी पहला प्लस है तो प्लस का क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब क्या है, देन डिक्रीज बाय माइनस 25%, तो माइनस कर देंगे ना, डिक्रीज हुआ है तो -25। अब क्या है, प्लस का, ये प्लस है, ये फॉर्मूले का है। ठीक है ना, ये वाला प्लस फॉर्मूले का है। अब क्या है, प्लस माइनस पी इंटू प्लस माइनस क्यू। अब ऑब्वियसली बात है, ये पी क्या निकल के आया अपना 20 और क्यू क्या निकल के आया माइनस का 25, अपॉन में क्या है 100 है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। और ये जो भी निकलेगा ये परसेंटेज होगा, नेट परसेंटेज।
ठीक है। तो ये 20 में से -25 हो गया, तो ये माइनस का 5 बचा, ठीक है। फिर ये प्लस का चिन्ह, अब इसको काट दो 25 इंटू 4, 4 बार, ये काट दो 4 5 20, तो ये 5 है, लेकिन ये माइनस का चिन्ह भी है यहाँ पे, ये माइनस का 1 है ना, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 हो गया। तो अब ये जब माइनस का 5 और माइनस 5 8 होंगे, तो माइनस का 10, ये परसेंटेज का चिन्ह आ गया, माइनस का 10%। तो 10% ओवरऑल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। जो गोल्ड की प्राइस है वो 10% डिक्रीज हुई है। चीज क्लियर हुई होगी, चीज समझ में आई होगी, ठीक है। कहने का मतलब कुछ नहीं था। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं। आप बोलोगे एग्जांपल ऐसा लेंगे क्योंकि एग्जांपल, मान लो 1 किलो सोने की प्राइस 100 रुपए, आप बोलोगे सर 100 रुपए, एग्जांपल ले रहे हैं, मानना है अपने को, एज्यूम करना है, ठीक है। तो पहले क्या बोला कि पहले 20% इंक्रीज हुआ, मतलब नई प्राइस क्या होगी, 120 रुपए होगी। अब क्या बोल रहे हैं, 25% डिक्रीज हो गई। अब आपको पता है 120 का 10% क्या होता है, 12 होता है। 20% क्या हो गया, 24 हो गया। अब इसमें 6 जोड़ोगे तो क्या आ गया, 25%, तो -30 कर लिया, तो क्या आ गया, 90। तो ओवरऑल पहले प्राइस कितनी थी, 100, अब कितनी हो गई, 90। कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, 10% का, 10 कम हुआ है ना, 10% का डिक्रीज हुआ। आंसर क्या है, 10% डिक्रीज। तो डायरेक्टली आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए भी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। चीजें क्लियर हुई होगी, चीजें अच्छे से समझ में आई हुई होगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू नेट प्रॉफिट जो भी है डिक्रीज हो रहा है। चीज क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है कि इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय P%, ठीक है, P% इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, देन द डिक्रीज और इंक्रीज इन कंजप्शन सो इज नॉट टू इंक्रीज और डिक्रीज टू एक्सपेंडिचर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सवाल इतना है ना, इतना मतलब एकदम इससे इंग्लिश लड़क गई है ना। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मान लो आपके पापा है घर में, ठीक है। आपके पापा क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं। आपके शुरुआत से शुरुआत करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। अब उसी सैलरी में से कुछ आपके खर्चे होते हैं जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, खर्चे, व्यय बोल दो, खर्चे बोल दो, कुछ भी खपत बोल दो, ठीक है, जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब एक्सपेंडिचर अगर सैलरी और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। तो अगर खर्चों और सेविंग को मिला दोगे तो आपकी सैलरी बन जाएगी पापा की। ये चीज तो क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं कि आपके पापा सपोज फॉर एग्जांपल दुकान गए, दुकान से आपके पापा ने 1 किलो शक्कर ली, ठीक है, और आपका शक्कर का प्राइस फिक्स है कि 1 किलो ना ली, या फिर आपका शक्कर का प्राइस फिक्स है कि आपको एक महीने में 100 रुपए की शक्कर लेके आनी है। आपके पापा का बजट फिक्स है कि आपकी सैलरी में से 100 रुपए की आपके पापा हर महीने शक्कर लेके आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना, शक्कर की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। अब शक्कर की प्राइस 120 हो गई, लेकिन आपके पापा शक्कर 100 रुपए की लाएंगे, आपके पापा शक्कर 100 रुपए की लाएंगे। तो अब हमको क्या करना है कि हमारा खर्चा तो नहीं बढ़ाना है, हमको 120 रुपए की शक्कर नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो हम खा रहे हैं ना शक्कर, उसमें कमी कर देंगे। जैसे मैं 100 रुपए की शक्कर ला रहा था, 100 की खा जा रहा था। अब मैं 100 रुपए की ला रहा हूं, लेकिन मेरे को कम शक्कर मिल रही है, तो मेरे को कम खानी पड़ेगी पूरे महीने में चलाने के लिए। तो ओवरऑल वही चीज, तो हम कितना कम खाएं, कितना परसेंटेज कम खाएं कि वो मेरे को ताकि मेरा ये जो एक्सपेंडिचर है ना वो मेरे को बढ़ाना ना पड़े या कम ना पड़े। चीज क्लियर है। तो यही बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय P%, देन द डिक्रीज और इंक्रीज इन कंजप्शन सो इज नॉट टू इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन में कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, मतलब खाने में कितना इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कि हमारा जो खर्चा है वो ना बढ़े। तो उसका फॉर्मूला है P/100 प्लस माइनस P इंटू 100। अब इंक्रीज हुआ है तो P की वैल्यू प्लस में है, डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे P की वैल्यू माइनस में है। चीज क्लियर है। तो यदि किसी भी वस्तु की कीमत P% बढ़ जाती है या घट जाती है तो खपत में कमी या वृद्धि, ताकि व्यय में वृद्धि या कमी न हो, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%। अब क्या है, शुगर की प्राइस है वो 20% बढ़ गई है, ठीक है। मान लो आपके पापा 100 रुपए की शक्कर लाते हैं घर में, सॉरी 100 रुपए के क्या बोलते हैं, शुगर, हाँ शुगर लाते हैं, शक्कर लाते हैं घर में, ठीक है। वो अब क्या हो गई, 20% बढ़ गई। अब 20, मान लो अभी 20 रुपए किलो शक्कर है, ठीक है। अभी क्या है, 20 रुपए किलो शक्कर है। आपके पापा कितनी शक्कर ला रहे हैं, 5 किलो लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 20% इंक्रीज हो गई है, तो इसका 10% क्या होगा, 2 होगा। तो अब कितनी, 24 रुपए किलो शक्कर हो गई है।
फिर भी आपके पापा शक्कर कितनी लाएंगे, 100 रुपए की लाएंगे। तो ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू कम ही होगी ना। या 5 किलो की जगह 4 किलो और कुछ ग्राम आएगी। ठीक है, 24 इंटू 4 कर लो ना, तो ये 96। तो 4 किलो और कुछ ग्राम शक्कर आएगी आपके पापा लेके आएंगे। ठीक है, मतलब जो शक्कर का ओवरऑल है वो वेट कम ही हुआ है। तो अब क्या करनी पड़ेगी, आप लोगों को शक्कर कम खानी पड़ेगी, क्योंकि आपका अपने पापा का खर्चा नहीं बढ़वाना है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो कितनी शक्कर में आप कमी करो खाने में, ठीक है, कि आपका ये जो 100 रुपया है वो बना का बना रहे। तो ये क्वेश्चन पढ़िएगा। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होती है। चीनी का सेवन कितने प्रतिशत तक कम कर देना चाहिए ताकि व्यय नहीं बदलता है। देख लो कि हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। ठीक है, तो क्या था, 20% अपना क्या हुआ है, शुगर राइजेस हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है, तो 20 लिख दिया। अब 100 है, नीचे 100 फॉर्मूला वाला। अब प्लस माइनस है, अब प्लस माइनस में से क्या लिखना है अपने को, प्लस लिखना है, क्योंकि इंक्रीज हुआ है 20%। अब इंटू क्या करना है, 100 कर देना है इसको। तो ये क्या हो गया, 20 अपॉन 120। अब इसको काट दो आप, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, क्या आ गया 6। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 100 तो था ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया 100 अपॉन 6। ठीक है, इस 100 अपॉन 6 को अपन लिख सकते हैं कि 50 अपॉन 3। अब 50 अपॉन 3% तो होगा नहीं, तो 100 लेके 100 100 32 16 3 48 49 50, इसको ऐसे लिख सकते हो 16:2/3%। चीज क्लियर है, चीज समझ में आई होगी। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हुई, सबको अच्छे से समझ में आई। ठीक है, 16:2/3% क्या हो गया, अपने को 7 में जो अपन शक्कर खा रहे हो उसमें प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 ग्राम शक्कर खा रहे हो तो अब आपको 16:2/3 माइनस कर देना है। ठीक है, तो 16/2/3 क्या हो जाएगा, 14 हो गया। 14 तो आपका बचेगा, तो 84 हो गया, 84 समथिंग। तो आपको 84 ग्राम समथिंग शक्कर खानी पड़ेगी 100 ग्राम की जगह। ठीक है, ये इतना माइनस कर लेना 100 में से। ठीक है, अगर 100 ग्राम शक्कर खा रहे हो ना, तो उसमें 16:2/3%, मतलब कि 16:2/3 माइनस कर लोगे तो आपका जो भी शक्कर खाने का नया आया है 83:1/3, 83:1/3, ये आपका नया शक्कर खाओगे, इतना ग्राम शक्कर आप खाओगे पर 100 ग्राम पर। ठीक है, ये फॉर्मूला था, ये हमने निकाला है। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, चाहे यहाँ चीनी की जगह कोई और दे दी, या प्राइस इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी कर दी, तो डिक्रीज कर दी तो आप ज्यादा खाओगे, इंक्रीज कर दी तो कम खाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में आते रहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना ही था आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिसको परसेंटेज नहीं आता है उसको परसेंटेज सिखाओ यार। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बताओ कैसा लग रहा है आपको वीडियो देख के, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक पे, तो मैं बाद में क्वेश्चंस ओनली, जो क्वेश्चंस का वीडियो होगा जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज के, ऐसे भी वीडियोस लेके आऊंगा। ठीक है, आप बताओ कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, नहीं तो मैं अपने हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल से जुड़े रहो ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और सीधा अपन फोकस रहेंगे पढ़ाई पे। ठीक है, क्योंकि अपने को तो एग्जाम क्रैक करना है, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.